अस्सलाम वालेकुम। माइस्क्ल कोर्स के आज इस क्लास में हम लाइक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक ऑपरेटर बेसिकली है क्या और ये किस तरह काम करता है और इसको हम प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया होगा तो जल्दी से आप एक्सेस कर लें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसके लाइक ऑपरेटर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, बाकी बाद में हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड स्टूडेंट डिटेल हु इज नेम स्टार्टिंग विद एस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस टेबल में मुझे और डेटा फाइंड करें और डेटा सर्च करें जिसका नाम एस से शुरू हो, बाकी डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लाइक ऑपरेटर इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास पैदा हो गई तो वहाँ पर हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड स्टूडेंट डिटेल हु इज एंडिंग, जो लास्ट करेक्टर है वो एन हो, ऐसे स्टूडेंट का डेटा मुझे फाइंड करे, मुझे सर्च करे जिसका एंडिंग जो है वो एन हो, बाकी स्टूडेंट का डेटा मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है हु इज नेम कंटेन डबल ई, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नाम में, चाहे वो दरमियान में हो, चाहे वो पहले हो, चाहे वो लास्ट में हो, जहाँ पर भी हो जिसमें डबल ई आती है तो उस स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है हु इज नेम कंटेन ए इन सेकंड प्लेस, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो ए का करेक्टर जो है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम भी उस सिचुएशन में भी हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इस टेबल पर लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दिया और उसी के मुझे उस स्टूडेंट का डेटा दे दे जिसका सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए है, तो ये मुझे 3 लोगों का डेटा दे देगा, सलीम जान, जवेरिया खान एंड काशिफ खान। फोर्थ हमारे पास है हिज नेम कंटेन ए इन सेकंड प्लेस एंड नेम शुड 5 कैरेक्टर, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा दे दें जिसका सेकंड कैरेक्टर जो है, जैसे सलीम जान, जवेरिया खान, काशिफ खान, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, बाकी और उसका नाम जो है वो 5 कैरेक्टर हो। तो इस सिचुएशन में भी हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम की जो सॉफ्टवेयर है PHP MyAdmin और सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा सर्च करें जिसका नाम का पहला कैरेक्टर है वो ए के बराबर हो। तो यहाँ पर मैं SQL पर क्लिक किया। SQL पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आपने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने ऑपरेटर लगाना है। लाइक ऑपरेटर करने के बाद सबसे पहले आपने सिंगल कोट लगाना है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लॉजिक बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर आप कोई और यूज़ करते हैं तो उसमें यह सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने परसेंटेज का साइन लगाना है और परसेंटेज के साइन से पहले आपने एस लगाना। फ़र्ज़ करें मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका नाम एस से शुरू हो, तो इसका क्वेरी आपने किस तरह लिखना है, मैं थोड़ा सा जूम करके ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेयर के बाद नेम, फिर लाइक ऑपरेटर के बाद सिंगल कोटेशन एस, परसेंटेज और सिंगल कोटेशन 1। यहाँ पर मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा आ गया, क्योंकि मेरा जो टेबल है उसमें सिर्फ ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका नाम एस से शुरू हो। तो आई होप ये कमांड आपको, ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसका लास्ट हो, मतलब जिसका एंड जो है वो एन पर ख़त्म हो या ए पर ख़त्म हो, जो भी हो, इससे पहले जो भी हो सकता है, लेकिन इसका एंड जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब एन हो, जिसका एंड जो है वो एन हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम चेक करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, बाकी सेम टू सेम सिंगल कोटेशन के बाद परसेंटेज और एन आपने लास्ट में लगाना है, इसके बाद सिंगल कोटेशन बंद, फिर आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास
4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी आखिर में एन आता है। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ऐसे डेटा हम कैसे सर्च कर सकते हैं जिसका इन जो है वो एन हो। बाकी जो भी हो सकता है हमें उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एन जो है एंड जो है एंड जिसके आखिर हो करेक्टर एन हो। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए कि जिसका दरमियान में डबल ई हो, तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले आपने परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज लगाने के बाद मैंने डबल ई पर यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद पेर परसेंटेज और इसके बाद सॉरी यहाँ पर सिंगल कोटेशन मुझसे भूल गया है, मैंने सिंगल कोटेशन में बंद करना और इसके बाद गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसा एक स्टूडेंट है सलीम जान जिसके दरमियान डबल ई आता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 4वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम 4वां क्वेश्चन चेक करेंगे। 4वां क्वेश्चन हमारे पास है कि जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो, बाकी जो भी हो, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने सिंगल कोटेशन लगाने के बाद फिर आपने अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर लगाने के बाद ए, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका सिंगल कैरेक्टर ए के बराबर हो। इसके बाद परसेंटेज लगाने के बाद सिंगल कोटेशन, इसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सेकंड कैरेक्टर जो है वो ए के बराबर है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो और वो नाम जो है वो 5 कैरेक्टर के बराबर हो। तो पहले हमने देख भी लिया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर लगाने के बाद फिर आपने गो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 ऐसे स्टूडेंट आ गए जिसका नाम 5 कैरेक्टर के बराबर हो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ओ ए है या ई है या यो है, जो भी है, लेकिन जिसका नाम में सेकंड कैरेक्टर ए के बराबर हो और बाकी जो भी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।